कि हमारी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट कौन कौन से थे। तो दादाजी के दोस्त कुछ ऐसे थे, बिल्कुल संत प्रवृत्ति के थे, तो उनके दोस्त जब चिट्ठियाँ लिखते थे तो उनके हमारे दादाजी कविता में उसके जवाब देते थे। और वो कविता लिखवाए, वो जवाब जो थे चिट्ठियों में लिखते हम थे, क्योंकि हमारा राइटिंग बहुत अच्छा था। तो वो बहर, तुकान, मीटर, ये सब वहाँ से थोड़ा सा दिमाग में घुसा। लेकिन 6ठी 7वीं क्लास की बात थी, एक हमें लगा हम भी कुछ लिखें, तो हम भी कुछ लिखने लगे टूटी फूटी कविताएं। तो एक हमारे शहर में एक प्रेस थी जहाँ से एक वीकली पेपर निकलता था, सविता गौरव नाम का। तो हमने सोचा कि हम इसमें अपनी कविताएं छपवाने के लिए दें संपादक जी को। संपादक जी बहुत तेज थे, वो हमारी 4 पंक्तियाँ कोने में छापने के चक्कर में हमसे बहुत काम कराते थे। बोले कभी बाइंडिंग करवाते थे हमसे, कभी पेपर गिनवाते थे। हम बच्चे थे, कर देते थे, तो उस समय तो एनर्जी थी। एक दिन हम घर से निकल रहे तो हमारे दादाजी ने हमको रोका। बोले विष्णु बाबू कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा तो बस यूँ ही जा रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ है। तो मैंने कहा हम कविता छपवाने जा रहे हैं अखबार में। बोले दिखाओ। तो हमने दिखाई, वो कविता जैसी थी नहीं, वो तो 4 लाइनें थी वैसी। तो उन्होंने हमें डांटा, अंशुमान जी ये मेरी ज़िंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने डांटा कि खबरदार जो आज के बाद किसी अखबार वाले के पास गए, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करिए, अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करिए कि अखबार वाले आपके पास आएँ कि हमको आपकी कविता चाहिए। उस दिन के बाद हम उन संपादक जी के पास नहीं गए, फिर पढ़ाई की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर कविता में रमे, तब फिर वो स्थितियाँ आई। तो आज भी दादाजी हमें बहुत याद आते हैं। एक कविता आपको सुनाते हैं, एक उनमें से कविता सुनाते जो हम मंचों पर नहीं सुना पाते, अंशुमान जी ने आदेश दिया है हमको। फिर हम लोग आपसे ये भी सुनेंगे कि आप गीता का मुक्तक में अनुवाद कर रहे हैं। ये आपको कहाँ से पता पड़ गया? मैं तो बहुत छुपाना चाहता था इन सब चीज़ों को। तो कम से कम हम पहली बार मुक्तक में गीता के 1-2 बंद भी आपके सुन लेंगे तो हमें लगेगा कि, लेकिन पहले आप अपना वो गीत सुनाइए जो आपको लगता है कि मैं वो गीत सुनाता हूँ। मेरे जो मंच के कवि हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ तुम्हारे मंच के गीतों से हटके है ये गीत, और हम लोग ये समझते थे विष्णु सक्सेना ऐसे गीत नहीं लिख सकते। तो हमने एक ऐसा प्रयास किया और अच्छा हो गया गीत, तो हम वो गीत आपको सुनाते हैं। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी हैं प्रतीक्षा में। हमारे उत्तर भारत में स्वस्तिक को सतिया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं जानता। जो क्रॉस होता है शुभ, उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? आप उसी को समझिए। और पूरे गीत में प्रतीक्षा के तुकांत लिए हैं, बहुत कम तुकांत हैं। कैसे निर्वाह किए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन निर्वाह अच्छी तरह हो गए हों तो मुझे बताते रहिएगा बीच में, मैं पढ़ता हूँ। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी हैं प्रतीक्षा में। अब बंद। हाथ से हाथों को हमने थाम कर, साथ चलने के किए वादे कभी। मेरे जो मंच से इतर जो कवि हैं वो कहते हैं आप इतनी आसान भाषा क्यों प्रयोग करते हैं अपनी कविता में, और भी तो अच्छे अच्छे शब्द हो सकते हैं, क्लिष्ट शब्दावली हो सकती है। तो ये बात मैंने नीरज जी से सीखी। नीरज जी मेरे बहुत आइडियल रहे। उन्होंने कहा विष्णु आसान लिखना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल लिखना बहुत आसान होता है। अभी डिक्शनरी खोल के बैठ जाइए, आप क्लिष्ट शब्द निकालिए और लिखिए, फिर जो उसको पढ़ेगा ना वो भी डिक्शनरी निकालेगा। एक और बात है कि मैं मेडिकल लाइन का आदमी हूँ, हिंदी बहुत ज़्यादा मेरी पुख्ता नहीं है, जितनी आप बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में मैंने कविताएं लिखी। हाथ से हाथों को हमने थाम कर, साथ चलने के किए वादे कभी। मंदिरों
दरगाह पीपल सब जगह जाके हमने बांधे थे धागे कभी। प्रेम के हर एक मानक पर खरे थे हम। ताज चाहिए मुझे अब आपकी। प्रेम के हर एक मानक पर खरे थे हम, बैठ ना पाए न जाने क्यों परीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी हैं प्रतीक्षा में। एक खास बंद सुनाता हूं इसका। हम जलेंगे और जिएंगे उम्र भर, अपना और दिए का ये अनुबंध है। हम जलेंगे और जिएंगे उम्र भर, अपना और दिए का ये अनुबंध है। तेज आंधी भी चलेंगी साथ में, पर बुझाएंगी नहीं सौगंध है। पुतलियां पथरा गई पथ देखते पल पल, पुतलियां पथरा गई पथ देखते पल पल। आंख को शायद मिला ये मंत्र दीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी हैं प्रतीक्षा में। गीत की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। मेरे बड़े कवियों ने कहा है, हमारे सुरेंद्र भाई भी कहते हैं, स्वीकारते हैं, भले ही वो हास्य और व्यंग्य के कवि हैं, लेकिन स्वीकारते हैं इस बात को कि हास्य और व्यंग्य और वीर रस ये कविता की शरीर तो हो सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा तो गीत ही है, जो अंदर तक जाता है और अंदर तक उसको शीतल कर देता है। गीत की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। इन पंक्तियों में मेरा व्यक्तित्व भी है, मेरी पर्सनैलिटी भी है, जो मेरे अंदर है वो बताता हूं। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में, याद आई है निगोड़ी गीत में। इसमें निगोड़ी शब्द इस्तेमाल किया मैंने याद के लिए। बहुत तरसाती है, बहुत परेशान करती है। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में, याद आई है निगोड़ी गीत में। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई, सिसकियां घुलने लगी संगीत में। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई, सिसकियां घुलने लगी संगीत में। अब देखिए, एक ही तुकांत बचा है और इस तुकांत पे पूरा ध्यान रखना है आपको। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई, सिसकियां घुलने लगी संगीत में। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना, दर्द का ये आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं। दर्द का ये, माफ कर दीजिएगा मुझे, ये अंतिम जैसी तुकांत है। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना, मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। अद्भुत। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना, मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी हैं प्रतीक्षा में।
बाह के तकिए तुम्हारी है प्रतीक्षा में। थैंक यू, बहुत बहुत।